नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं डाइस का पार्ट 3। डाइस के पार्ट 2 तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने दोनों वीडियो नहीं पढ़ा है वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें और दोनों वीडियो पढ़ने के बाद यहाँ आप आएँ। ठीक है, मैं आपको जानबूझकर पहला वीडियो में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जो नॉर्मल लेवल का था। पहला वीडियो देखने के बाद आप कोई भी नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे SSSGD हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ये सब। फिर दूसरा वीडियो में मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन अलग नहीं था, कोशिश किया कि क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ फंसा सकता है। फिर तीसरा वीडियो मैंने लाया है और एक और वीडियो, 4 वीडियो आएगा, ठीक है। 4 वीडियो में आपका डाइस खत्म हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो है ताकि आधा घंटा का वीडियो है, 20 मिनट का, 15 मिनट का ऐसे वीडियो होगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत भी ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन क्या है? एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। यह जो दो पासा आपको दिख रहा है यह एक ही पासा है और दो अलग अलग इसकी स्थिति दिखाया गया है आपको। और क्या कह रहे हैं? जिसके 6 फलक 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्रमांकित है। यानी बोल रहे इसका 6 फलक निम्नलिखित है। क्या क्या 6 फलक है भाई? एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है, एक 10 है, एक 11 है, एक 12 है। देखिए 6 हो गया ना, यानी कि डाइस पे, इस दोनों डाइस पे यही 6 अंक लिखा होगा। इस 6 अंक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। भले छिप जाए अलग बात है, लेकिन यही 6 अंक लिखा होगा। संख्या 8 बोल रहा है, संख्या 8 और उसके विपरीत फलक पर संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा? फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 8 और इसका विपरीत कुछ होगा, जो दोनों का क्या कर दीजिए, आप योग निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। हम लोग विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन देखते हैं। तो दोनों में सबसे पहले आप कॉमन देखिएगा, तो यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है दोनों में 7, ठीक है। तो 7 को लेके हम घुमाते हैं, 7 के बाद क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूँ 9, 9 के बाद 11, ठीक है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। दूसरा में देखिए 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। समझ में आ गया? 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा? 10। तो यानी कि देखिए मुझे क्या चाहिए? 8 का उल्टा चाहिए। तो 8 का उल्टा क्या है? यहाँ पे 9 है, तो 8 का उल्टा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा। और 8 और 9 दोनों बोल रहा है जोड़ दीजिए, क्योंकि विपरीत फलक पर संख्या का क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो दोनों जोड़ दिए, 8 8 16 1 17, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थिति दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई गए, एक ये, एक ही पासा है, ठीक है। 4 अलग अलग जगह से फोटो लिया गया है, ठीक है, जिसमें 6 फलक की संख्या 1 से 6 तक है। लगातार 1 2 3 4 5 6 लगातार 1 से 6 तक है, ठीक है। इसमें जितना भी है 1 से 6 तक ही बस अंक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यानी कि सीधे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 का विपरीत आप बता दीजिए, और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा सबसे पहले कि 2 है कहाँ। जिस पासे में 2 होगा उसको देखेंगे। तो 2 आपको दिख रहा है दूसरे वाले में, तो 2 आपको दूसरे वाले में दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 2 के अलावा 5 और 4 है ना जी। तो देखिए क्या 5 और 4, सबसे पहले एग्जाम में दिमाग लगाना है। 5 और 4 क्या कहीं और दिख रहा है लगातार? तो इसमें 5 4 नहीं है, दोनों 5 4 नहीं है, 5 4 नहीं है, यानी 5 4 तीनों में नहीं है, कहीं बस 2 में है, ठीक है। अलग दिमाग लगाते हैं। तो जिसका विपरीत आपको पूछेगा, यानी कि यहाँ किसका विपरीत पूछ रहा है? यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है, आपसे 2 का विपरीत पूछ रहा है। तो जिसका विपरीत पूछेगा उसको छोड़कर, इसमें से उसको छोड़कर, और जो 2 है ना, जैसे 5 और 4, यह देखेंगे किसी में कॉमन है। जैसे देखिए पहला और इसमें देखिए, तो पहला और इसमें जैसे ही तुलना करेंगे तो क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो आप पहला और दूसरा से भी बना सकते हैं, दूसरा और तीसरा से भी बना सकते हैं। और अगर दूसरा और चौथा भी देखिएगा तो दोनों में कॉमन क्या है? 5 है। तो आप 2 को छोड़कर जो भी कॉमन दिख जाए, एग्जाम में अगर जल्दी बनाना है तो उसी को आप पकड़िएगा, ठीक है। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ये वाला और ये वाला, 2 और 3 का तुलना करो, दोनों में कॉमन क्या है? 4 है। किसी का आप तुलना कर सकते हैं। तो 4 के बाद 2 लिखूंगा, उसके बाद 5, 4 के बाद 2, उसके बाद 5, क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूँ। फिर इसमें 4 के बाद 3 और 3 के बाद 6, 4 के बाद 3, 3 के बाद 6।
जो कॉमन है उसी को पकड़कर क्लॉकवाइज हम घुमा दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए अगर आप बोलिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज सर घुमा के दिखाइए, तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज हम आपको घुमा के दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि 4 को पकड़ के मैं एंटी क्लॉक, यानी कि पहले 5 लिखा फिर 2 लिखा, 4 के बाद 5 लिखा फिर 2 लिखा, फिर इसमें भी एंटी क्लॉक 4 के बाद 6 लिखा फिर 3 लिखा, 4 के बाद 6 लिखा फिर 3 लिखा। देखिए 2 का उल्टा 3 ही आया, यानी कि हर कंडीशन में 2 का उल्टा 3 ही आएगा। आप क्लॉक वाइज घुमाए, दोनों में एक ही जैसा, इसमें क्लॉक घुमा रहे तो इसी में भी क्लॉक होगा, इसमें एंटी क्लॉक तो इसमें भी एंटी क्लॉक होगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे 6 अलग अलग पासे दिए गए हैं आपको, 6 अलग अलग पासे आपको दिख रहे होंगे। यह 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, जिनकी ऊपरी फलक पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया है। देखिए सबके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है इन क्वेश्चनों में। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सबके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी बोल रहा है कि इनके ऊपरी सतह को हटा दिया गया है, विलुप्त कर दिया गया है। अच्छा, प्रत्येक पासे की 2 विपरीत सतहों पर प्रत्येक पासा अंकित अंक का योग 7 होगा। यानी बोल रहा है, सीधे एक हिंट दे रहा है कि जो भी पासा आपको दिखाई दे रहा है उसका विपरीत का योग 7 होगा। इस क्वेश्चन में सीधे बोल दिया कि विपरीत का योग, हिंट दिया है आपको, कितना आएगा, 7 आएगा। यानी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि अगर बोला जाएगा कि 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत 1 होगा। क्यों? क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत 2 होगा, यानी 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विपरीत का योग क्या होना चाहिए, 7। एकदम आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि अच्छा विपरीत वही लेंगे जिसका योग क्या होगा, 7 होगा, नहीं तो विपरीत नहीं लेंगे उसको, ठीक है। इसी से हम लोग का क्वेश्चन हल होगा। चलिए विपरीत का योग 7 होगा, यह दे दिया गया। अब इसी से संबंधित यह क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस जो स्टार मैंने बनाया है यह क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि 1 2 और 3 के निचली फलक पर, यानी कि यह 1 2 और 3 वाला के निचली फलक पर, यानी कि सबसे नीचे बोल रहा है, सबसे निचली फलक पर सम संख्याएं हो। यानी बोल रहा है कि तीनों में अगर नीचे सम संख्या लिख दिया हो कन्फर्म, तो सम संख्या क्या होता है जी, सम संख्या या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, यही ना होगा। ऐसे इस दूसरा में भी बोल रहा है सम संख्या या तो 2 या 4, अभी मालूम नहीं कौन सा सम संख्या, लेकिन सम ही संख्या है, 2 या 4 ये 6 होगा। इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या होगा। यानी बोल रहा है कि जो ऊपर लिखा रहेगा, ऊपर और नीचे, इसका योग तब बताइए। ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग, यानी ऊपरी फलक पर और जो नीचे विपरीत होगा उसका योग, ऊपरी फलक पर और जो नीचे इसका विपरीत आएगा उसका योग पूछ रहा है। आपको समझ में आ गया, यानी कि 2 आपको निकालना है, या तो नीचे भी निकालना है और नीचे वाला ऊपर भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाला में देखते हैं, पहला वाला में, कि अगर हम लोग 2 रखेंगे, अगर आपके दिमाग में आएगा कि नीचे सर आप 2 रख दीजिए, तो नीचे जैसे ही 2 रखिएगा तो ऊपर क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत का योग मैंने क्या बताया, विपरीत का योग क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो क्या मैं 2 है तो ऊपर 5 लिख सकता हूँ। देखिए 2 अगर मैं लूँगा तो ऊपर 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 पहले से उपलब्ध है, यानी कि ये तो कन्फर्म हो गया कि अच्छा 2 लिखा ही नहीं सकता। क्यों नहीं लिखा सकता? क्योंकि 2 जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा, जबकि 5 पहले से मौजूद है। अच्छा 6 पहले से यहाँ मौजूद है, तो क्या 6 लिखा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही पासा मैंने बताया था कि 2 अंक दोहराए नहीं जाते हैं, तो बचा क्या, 4, यानी नीचे यहाँ क्या होगा, 4 होगा। और जैसे ही नीचे 4 होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ने पर 7 आएगा, तो ऊपर 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे पता चल गया कि 4 और 3, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऊपरी सतह पर अंकित अंकों का योग। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो ऊपर है ना तीनों में, उसका योग बताना है। मैंने गलत पढ़ लिया, जो ऊपर बस लिखा रहेगा तीनों में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा पहला, दूसरा और तीसरा में पूछा है, तो जो ऊपरी सतह पे होगा ना उसी को आप को जोड़ना है, नीचे वाले से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या निकल गया, 3। अब चलिए दूसरा वाला में देखते हैं हम लोग, इस ऐसे ही दिमाग लगाना है। दूसरा वाला में क्या है कि अगर बाई द वे मान लीजिए कि आप 2 लेते हैं, सब देखिए, तो नीचे अगर 2 लिखिएगा यहाँ पे, तो ऊपर क्या लिखने का पड़ेगा, 5। आज 5 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5 पहले से यहाँ मौजूद है, यानी कि 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरा नियम गलत बैठ जाएगा, ठीक है। 2 विपरीत भी नहीं आना चाहिए, मतलब 2 एक साथ भी नहीं आना चाहिए, तो 5 5 2 बार नहीं आएगा,
यानी कि 2 हम लोग बैठा रहे हैं तो गलत बैठ जा रहा है। अगर 4 बैठा रहे हैं तो देखिए तो नीचे जैसे ही 4 बैठाइएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 3। तो क्या 3 लिख सकते हैं? नहीं भाई, क्योंकि 3 पहले से मौजूद है, यानी कि 4 भी गलत हो गया। 4 भी लिखेंगे तो गलत बैठ जा रहा है भाई। अगर 6 लिखेंगे तो जैसे ही आप नीचे 6 लिखेगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, 6 एक साथ हो जाएगा, यानी 6 सही है। ठीक है, यहाँ पूछता है कि 2 में निचली सतह पर क्या होगा, तो 6 आंसर करते हैं, जबकि मुझे मतलब है बस ऊपर ही से, इसलिए मैं बस ऊपर ही लिख रहा हूँ। चलिए तीसरे में देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर बाई द वे मान लीजिए कि 2 मैंने लिखा, तो 2 लिखा तो ऊपर क्या आएगा, 5 आएगा। तो 2 लिखा तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 है, नहीं है, तो यानी कि यह सेट हो गया। ठीक है, 4 पे देख लीजिए, 4 जैसे ही मैं लिखूंगा, नहीं, अब देखिए अब क्या करना है यहाँ पे, अब दिमाग ये लगाना है कि चूंकि 3 ही ऑप्शन होगा, या तो सम संख्या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। और चूंकि पहला वाला में 4 हो गया, दूसरा वाला में 6 हो गया, तो बचा क्या 2। तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, नीचे 2 भरेंगे। लेकिन अगर नीचे 2 हम लोग रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, नहीं, यह नहीं होगा। मैं हर प्रकार का पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 अगर होगा तो 2 रिपीट हो जाएगा, तो 2 रिपीट नहीं होगा। 6 लिखूंगा तो 6 रिपीट हो जाएगा, क्योंकि एक ही पासा में। आप बोलिए कि सर दिखाई नहीं ना देगा, तो वो मतलब नहीं है। जो आप लूडो खेलते हैं, गोटी, लूडो का गोटी, क्या उस गोटी में आपको 6 अंक 2 बार लिखा रहता है? क्या उसमें 2 अंक 2 बार लिखा रहता है? नहीं ना। 3 जहाँ है तो 3 2 बार लिखा रहता है? नहीं ना। यानी एक ही बार ना मिलेगा आपको। 3 कहीं भी लिखा रहेगा 1 बार, 6 कहीं भी लिखा रहेगा 1 बार, यानी कि 2 बार नहीं लिखा जा सकता। वैसे ही इसमें अगर हम बोलें, इसमें अगर हम ये बोल दें, 1 मिनट, कि आपने सर बोला कि नीचे 2 और 4 और 6 में से ही रहेगा, तो हाँ रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या 2 रहेगा, तो आप बोलिए कि अगर नीचे 2 लिखेंगे तो फिर यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी कि 2 बार हम नहीं लिख सकते। ऐसे ही 6 2 बार नहीं लिख सकते, तो बचा क्या 4। तो नीचे 4 हो जाएगा तो ऊपर क्या होगा, 3 होगा। जैसे ही नीचे 4 होगा तो ऊपर क्या होगा, 3। क्यों? क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए, 7। 4 में क्या जोड़ेंगे, 7 आएगा, 3 जोड़ेंगे। तो अब तीनों का ऊपर का, तो पहला में का ऊपर क्या आया, 3, दूसरा में का ऊपर क्या आया, 1, तीसरा में का ऊपर क्या आया, 3, तीनों को जोड़िए, क्या आया, 3 3 6 1 7। आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 7। समझ में आ गया आपको अच्छे से? यानी कि ऊपरी फलक पर अंकित अंकों को, ऊपरी फलक पर अंकित क्या है, 3 है, फिर दूसरा में क्या है, ऊपर 1 है, और तीसरा में ऊपर क्या है, 3 है। तीनों को जोड़ के आंसर आपको बता देना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यदि विषम सांख्यिक मान वाले पासे के निचले फलक, विषम सांख्यिक मान मतलब क्या हुआ कि जो विषम मान है, जैसे यहाँ पे 6 है, देखिएगा मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। 1 मिनट। विषम सांख्यिक मान का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 1 नंबर वाला हो गया, 3 नंबर वाला हो गया, उसके बाद 5 नंबर वाला हो गया, ये विषम हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने बना दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे हटा दिया। ये पहला में कुछ नहीं था। यानी यह बोल रहा है पहले कि यदि विषम सांख्यिक मान वाले, विषम सांख्यिक क्या है, तो पहला नंबर वाला एक विषम है, यह दूसरा है, ये नंबर जो 2 है यह तो सम आ गया, तो सम नहीं चाहिए, विषम चाहिए, यह तीसरा हो गया। और उसके बाद 4 तो सम हो गया, 5वां चाहिए। यानी कि अब देखेंगे पहला में, तीसरा में, 5वां में विषम संख्यांक है। अगर बोलेगा सम तो दूसरा लेंगे, दूसरा 2 नंबर क्या है, सम है। वैसे ही 4 नंबर सम कहलाता है, 6 नंबर सम कहलाता है, तो सम वाला बोलेगा तो 2 4 6 लेंगे। और विषम बोलेगा तो हम लोग क्या लेंगे जी, 3 1 3 5, 1 3 5। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे 1 3 5 का, 1 का, 3 का और 5 का। ठीक है, विषम सांख्यिक मान वाले पासे के निचली फलक पर विषम संख्याएं हो, यानी बोल रहा है कि तीनों के नीचे क्या है, विषम हो। यानी कि यह वाला पहला विषम, विषम क्या का होगा, 1 3 5, नीचे क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। वैसे ही तीसरा में भी 1 3 5, और इसमें भी 1 3 5, जिससे जिससे बोल रहा है उसी को आपको उठाना है क्वेश्चन में। चलिए, विषम सांख्यिक हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग, यानी बोल रहा है कि फिर वही क्वेश्चन है, ऊपरी अंक वाला निकाल लीजिए। इसमें निकालिए, पहला वाला में
तीसरा वाला में, पांचवा में, निकाल के जोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं पहला वाले में क्या नीचे 1 लिखेंगे तो ऊपर क्या आना चाहिए, क्योंकि सब क्वेश्चन में अंकों का योग 7 है विपरीत, 1 है तो आना चाहिए 6, और चूंकि 1 है 6 लिखेंगे तो क्या 6 संभव है जी? नहीं 6 संभव है। क्यों? क्योंकि 6 लिखा हुआ है, यानी कि जैसे ही हम लोग 1 लिख रहे हैं काम गड़बड़ा जा रहा है तो 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर 3 जैसे ही लिखेंगे, क्या 3 लिख सकते हैं? 3 लिखेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, तो यहाँ तो काम बन जा रहा है। अब 5 लिखेंगे तो 5 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, तो दोबारा चीज नहीं लिखते, यानी कि हम नीचे क्या लिख सकते हैं? 3, तो ऊपर क्या आएगा? 4। क्यों? क्योंकि नीचे 3 है तो ऊपर 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो ऊपर का मान हमको पता चल गया। चलिए इसमें आइए तीसरा वाला में, अगर नीचे 1 लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 6। 6 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि आया हुआ है। ठीक है, आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगर नीचे 3 लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? 4, तो लिख सकते हैं, हाँ ये तो लिख सकते हैं। ऊपर 5 लिखेंगे जैसे ही, अगर आप बोलेंगे कि ठीक है 5 पे दिखाइए करके, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ? 5, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 2, क्योंकि 5 तब 2 7 होगा, जबकि 2 2 बार आ गया, तो 5 लिखने पर काम गड़बड़ा जा रहा है, यानी कि लिखाएगा क्या? 3। और चूंकि ये ध्यान दीजिएगा कि जो लिखा जा रहा है वह नीचे लिखा जा रहा है। कहाँ लिखा जा रहा है? नीचे, और तब हमको ऊपर निकालना है, तो 3 नीचे लिखेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 4 आएगा। एकदम सावधानी से एग्जाम में करना है, 2-3 बार यह वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 4 हो गया। चलिए इसमें कहते हैं नीचे क्या होगा, अगर नीचे 1 होगा तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, जबकि 6 यहाँ लिखा हुआ है, ये गलती हो जाएगा। अगर नीचे 3 लिखेंगे तो ऊपर 4, तो ये 4 सही हो जाएगा। अगर नीचे 5 लिखेंगे तो 5 यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, यानी 5 नहीं लिख सकते, तो नीचे क्या होगा? यहाँ पे 3 नीचे लिखाएगा, और नीचे 3 होगा तो ऊपर क्या होगा? 4। तो देखिए अंक मिल गया, पहला में 4, तीसरा में 4, और इसमें भी तीनों में 4 4 4 आया, यानी कि हम क्या जोड़ देंगे? 4 4 4। तीनों का बोल रहे ऊपरी फलक पर अंकित जो अंक है उसका योग बता दीजिए, तो योग क्या होगा? 12, तो आंसर हो जाएगा 12। अब यदि समसांख्यिक मान वाले पासे, तो समसांख्यिक मान वाले कौन से थे जी? ये दूसरा, आपको अब ध्यान देना है, सम वाला का बात कर देगा तो ये अब दूसरा कहलाएगा सम। फिर 2 के बाद सम क्या होता है? 4 होता है, यानी चौथा कहलाएगा। 4 के बाद सम क्या होता है? 6, तो ये कहलाएगा। अब तीनों का बात होगा, 2 4 6। ठीक है, समसांख्यिक मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर अगर सम संख्या हो, डायरेक्ट बोला। चलिए मैं यह क्वेश्चन यहाँ पे बना ले रहा हूँ। दूसरा क्या है? 3 5 है दूसरा में, ऊपर वाला खाली है, यहाँ पे 3 5 लिखा हुआ है। फिर क्या है? चौथा क्या है भाई? चौथा है यहाँ पे 5 3 लिखा है, ऊपर खाली है, 5 3 लिखा है, ऊपर खाली है। फिर नीचे क्या है? छठा क्या है? छठा में 4 2 लिखा है, ऊपर खाली है, 4 2 लिखा है, ऊपर खाली है। चलिए यही क्वेश्चन था। यदि समसांख्यिक मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो, यानी बोल रहा है कि ऊपर क्या लिखा गया है? सम है। अगर मैं नहीं बनाऊंगा ना तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, पासा बनाना पड़ेगा। अब पासा कैसे बनाएं? एक मिनट, आपको पासा समझ में बना दे, गलत भी बने लेकिन पासा बनाने से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है। अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है कि हाँ पहली बार डायरेक्ट बिना देखे आपको पढ़ाया जा रहा है और पसंद आ रहा है, तो धीरे धीरे और मेरे में सुधार होगा। तो आप अगर सपोर्ट कीजिएगा आज, तो कल आपको और बेहतरीन वीडियो मिलेगा। तो 2 तो सम वाला यानी 3 5 लिखा था यहाँ पे, चलिए 3 5 लिख देते हैं। फिर क्या लिखा था? चौथा में लिखा था 5 3, चौथा में 5 3 लिखते हैं। और क्या लिखा था यहाँ पे? छठवा में लिखा था 4 2 लिख लेते हैं। चलिए अब मतलब हम लोग को नहीं है क्वेश्चन से आगे। यदि समसांख्यिक मान वाले पासे, तो मैंने लिख लिया, यह दूसरा नंबर वाला था, यह चौथा वाला था, यह छठा वाला था। चलिए समसांख्यिक वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्या, अब बोल रहे ऊपर सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है जी? या तो 2 या 4 या 6, या तो 2 या 4 या 6, सम यही होगा, या तो 2 या 4 या 6 सम संख्या हो तो इनका कुल योग कितना होगा? अच्छा, ऊपर का ही कुल योग बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऊपर हम 2 लिख सकते हैं? तो जैसे ही ऊपर 2 लिखेंगे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 5। क्यों? क्योंकि पहले ही बोला था कुल योग विपरीत का क्या होगा? 7। मैंने यहाँ लिख दिया है कि विपरीत का योग 7 आने वाला है, क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है यह चीज़।
तो जैसे ही मैं लिखूंगा ऊपर 2 तो नीचे 5 आएगा, जबकि 5 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 5 पहले से लिखा हुआ है, यानी कि 2 आप लिख रहे हैं तो काम गड़बड़ा जा रहा है ऊपर। अगर आप 4 लिखिएगा, अगर आप क्या लिखिएगा 4, यहाँ पे 4, तो 4 लिखिएगा तो नीचे क्या आएगा 3, और जबकि 3 लिखा हुआ है तो यानी कि 4 लिखने पर भी काम गड़बड़ा रहा है। यानी कि आप क्या लिखिएगा अंत में 6 लिखिएगा। अंत में क्या लिखिएगा भाई 6, तो आपको 1 मिल गया 6। चलिए दूसरा में देखते हैं। दूसरा में अगर आप 2 लिखिएगा तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 5, जबकि 5 पहले से यहाँ लिखा हुआ है, यानी 2 लिखने पर काम गड़बड़ा जाएगा। अगर 4 लिखिएगा तो 3 नीचे लिखना पड़ेगा, जबकि 3 पहले से, यहाँ देखिए 3 पहले से लिखा हुआ है, तो 4 भी लिखेंगे तो काम गड़बड़ा, तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब 2 4 6 में, इसमें छठा में देखिए, अगर ऊपर 2 लिखेंगे क्योंकि तो 2 रिपीट है तो 2 नहीं लिख सकते, 4 रिपीट है तो 4 नहीं लिख सकते। देखिए 4 लिखा हुआ है तो बचा क्या 6, तो तीनों में बच गया 6 6 6, तो तीनों का योग क्या होगा 6 6 12 36 18। अगर तीनों हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिए गए कागज को मोड़कर कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। डायरेक्ट अब मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा पूछे कि उससे कौन सा बक्सा बनाया तो उल्टा लिखिए, विपरीत। 4 का विपरीत क्या है जी 3, 4 का विपरीत 3। 6 का विपरीत क्या है 2, 6 का विपरीत 2। तो बचा क्या 1 का विपरीत C। मैंने बताया था कोई भी बक्सा में विपरीत में से कोई एक आएगा। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन देखिए, पहला अगर आपको 2 दिखा यहाँ पे तो 2 किस में है, इसमें है 2, 6 और 2 है, तो अगर 2 दिखा तो 6 नहीं आ जाए। देखिए 2 दिखा तो 6 आ गया, यानी कि यह ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 और 6 दोनों आ गया, विपरीत दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, कोई एक रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में अगर A दिखा तो देखिए C नहीं है। ठीक है, अगर 4 दिख रहा है तो यहाँ देखिए 3 नहीं है, अगर 2 दिख रहा है तो 6 नहीं है, यहाँ देख लीजिए यह इसमें 6 नहीं है, यानी कि यह ऑप्शन बनाया जा सकता है। और कोई भी देख लीजिए नहीं बनाया जाएगा। देखिए यहाँ से 3 है तो 4 भी है, 3 और 4 नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए A है और C दोनों है, A और C नहीं रहना चाहिए, यानी कि यह गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा B होगा, B बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 6 2 पहला में और 3 1 6, 1 के विपरीत क्या हो गया, तो विपरीत निकालने के लिए जो कॉमन है उसको निकालिए। देखिए 6 3 6 3 तो यहाँ पे मिल गया, तो 1 के विपरीत क्या होगा 2 होगा। अगर मिल गया तो विपरीत डायरेक्ट हो जाएगा आंसर जो बच गया। यहाँ देखिए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 जिसके विपरीत हमको ढूंढना है, मैंने क्या बोला था उसमें से देखिए या तो 5 4 कॉमन है तो कहीं 5 4 कॉमन नहीं है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो इसमें से दोनों में से जिसमें 2 के अलावा और कॉमन मिल जाए, या तो 5 मिल जाए या 4 मिल जाए। तो 5 किस में कॉमन है जी, 5 इसमें कॉमन है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए 5, फिर 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, 5 4 2, मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ तुलना और इसको तुलना कर रहा हूँ चौथा को। फिर 5 के बाद 1 के बाद 3, 5 के बाद 1 के बाद 3, तो 2 के विपरीत क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, यह क्वेश्चन शायद एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ लग रहा है। और इसको 2 और 3 से भी कर सकते हैं, 2 और 3 से भी कर सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 4 4 है। तो यहाँ देखिए 4 2 5, 4 2 5, इसमें क्या होगा 4 3 6, 4 3 6, तो यहाँ से भी आपका क्या आ गया 2 3, यानी किसी से तुलना कीजिए आप आंसर वही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, लग रहा है कि हाँ मेरा एफर्ट बहुत अच्छा है आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, तो कृपया आप सपोर्ट ज़रूर करें। आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको धोखा ना दूँ, जितना भी पढ़ाऊँगा कंटेंट बहुत रियल होगा, बहुत अच्छा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।